हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में सबको पता है और हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, एसआईपी करना चाहता है। बट सभी के माइंड में एक डाउट होता है कि आखिर म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें। हम डायरेक्ट बैंक से ले लें या किसी एजेंट से ले लें या ब्रोकर से लें, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या एंजल वन से लें। क्या फर्क पड़ता है अगर हम अलग अलग जगहों से म्यूचुअल फंड लेते हैं? क्योंकि आप म्यूचुअल फंड कहीं से भी ले सकते हो। सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा कमीशन कहाँ पे लगता है या सबसे कम कमीशन कहाँ पे लगता है? मान लो आपने किसी भी ब्रोकर से म्यूचुअल फंड खरीदा, जैसे ग्रो, जीरोधा या एंजल वन। कल होके अगर ये फ्रॉड निकला, अगर इनमें से कोई भी बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा? हमारे म्यूचुअल फंड का क्या होगा? हमारे एसआईपी का क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लीज लास्ट तक बने रहिए। म्यूचुअल फंड में जनरली आप 4 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें पहला है आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये एएमसी क्या होता है? एएमसी वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, वो एचडीएफसी का हो सकता है या एसबीआई का हो सकता है, टाटा का हो सकता है या निपन का हो सकता है। जितने भी सारे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हैं जहां पर आपका पैसा जाता है, उसे ही हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कहते हैं। आप चाहो तो उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? सभी के अपने अपने वेबसाइट होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको एचडीएफसी वाले एएमसी में इन्वेस्ट करना है। सिंपल आपको एचडीएफसी एएमसी के वेबसाइट पर जाना है एवं वहां पर एचडीएफसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा ऑप्शन है ब्रोकर ऐप के जरिए, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक। यह सभी एप्स एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। अगर आप इन एप्स से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो यह एप्स भी आपको एएमसी से ही खरीद के देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एएमसी ही निकालता है। लेकिन यह एप्स आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं जो कि एएमसी नहीं देता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तीसरा तरीका है आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए आप किसी एएमसी में अपना म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है दोस्तों, आप किसी बैंक में जाकर, ज्यादातर बैंक ने अपने खुद के एएमसी खोल रखे हैं, वहां जाकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदना चाहिए? डायरेक्ट एएमसी से खरीदना चाहिए या किसी ऐप से खरीदना चाहिए? किसमें ज्यादा फायदा आपको होने वाला है? अगर आप डायरेक्ट एएमसी एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है एवं आप बहुत ही लिमिटेड म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे। एक एएमसी के पास सिर्फ उनके खुद के ही म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे अगर आप एसबीआई एएमसी के वेबसाइट पर जाएंगे तो सिर्फ आपको एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड दिखेंगे। एचडीएफसी पर जाएंगे आपको सिर्फ एचडीएफसी के ही म्यूचुअल फंड दिखेंगे। आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस रह जाता है। जिसकी वेबसाइट पर जाएंगे एक ही कंपनी के अलग अलग फंड दिखेंगे। वहीं अगर आप ब्रोकर या ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो यहाँ आपके पास अनलिमिटेड चॉइस होता है, यानी आप एक ही जगह बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। मान लेते हैं आपने एचडीएफसी का एक फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। इस प्लान में आप खुद से फंड को रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं एवं उस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके इन एप्स के थ्रू डायरेक्टली किसी एएमसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। वहीं अगर आप किसी बैंक से म्यूचुअल फंड लेते हो
ज्यादातर बैंक क्या करते हैं, वह अपने ही म्यूचुअल फंड बेचेंगे। एसबीआई में जाओगे तो वह आपको एसबीआई के फंड रिकमेंडेड करेंगे। एचडीएफसी में जाओगे, एचडीएफसी के फंड रिकमेंड करेंगे। वहां पे आपको रेगुलर प्लान वाले ही म्यूचुअल फंड देंगे। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और इन दोनों प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो के बीच कम से कम 1 से 1.5% का डिफरेंस होता है। एजेंट या कंसल्टेंट आपको रेगुलर प्लान ही बेचेंगे, क्योंकि होता क्या है, या जिस वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी से जुड़े होते हैं वह रेगुलर प्लान बेचते हैं, उसको भी तो कमीशन चाहिए होता है, वह अलग से मेहनत कर रहा होता है। इसको कमीशन कौन देगा, हमारे वाले पैसे तो जाएंगे इसके पास, इसलिए रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। यहाँ सिर्फ आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा, क्योंकि अगर वो आपको डायरेक्ट प्लान देंगे तो इनका नुकसान है। डायरेक्ट प्लान आपको ये नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान देंगे तो इनका कमीशन कट जाएगा। इनका कमीशन सिर्फ रेगुलर प्लान में ही है, ये मेजर डिफरेंस है। अगर आपको किसी बैंक से ही म्यूचुअल फंड लेना है तो उनको बोलना है डायरेक्ट वाला ही म्यूचुअल फंड दें, रेगुलर वाला नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड कहाँ से लें, ब्रोकर ऐप से लें या बैंक से या एजेंट से, कहाँ से लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने में। अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे पॉपुलर सवाल जो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि अगर ये एप्स बंद हो जाए, ब्रोकर जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन बंद हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा। इस केस में होता क्या है, जब भी आप किसी ऐप से एसआईपी या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा उस एमसी वाली कंपनी में जाता है एवं सारा डिटेल्स उस एमसी के पास होता है। जब आप कोई एसआईपी या म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर एक फोलियो नंबर आता है। इस फोलियो नंबर को आपको किसी डायरी में नोट डाउन करके रखना है। अगर एप्स बंद भी हो जाएं, ब्रोकर भाग भी जाए, तो आपने जिस भी एमसी से म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, जैसे एसबीआई, निपन, एचडीएफसी, टाटा, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सबका कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर को कॉल भी आप कर सकते हैं, या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी पासवर्ड आप क्रिएट भी कर सकते हैं। वहां पर आपका सारा डिटेल दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फंड को कुछ नहीं होने वाला है। ब्रोकर भाग जाए, एप्स बंद हो जाए, आपका म्यूचुअल फंड सुरक्षित रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी ऐप से डायरेक्टली कोई शेयर खरीदते हैं तो उन शेयर या स्टॉक को आपका ब्रोकर होल्ड नहीं करता, बल्कि वह आपके डीमेट अकाउंट में रहता है, यानी डिपॉजिटरी में स्टोर रहता है। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। सीडीएसएल बीएसई की सब्सिडरी है और एनएसडीएल एनईसी की सब्सिडरी है। आप जो भी शेयर खरीदते हैं वो इन्हीं डिपॉजिटरी के पास स्टोर रहता है, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो बस एक मीडिएटर का काम करता है आपके और डिपॉजिटरी के बीच में। अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग भी जाता है तो आप सिंपली अपने डिपॉजिटरी को कांटेक्ट करके अपने शेयर को क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड जीरोधा में कर रखा है। अब आपको लग रहा है कि मुझे अब जीरोधा के थ्रू अब एसआईपी नहीं करना है, किसी दूसरे ब्रोकर में करना है। मान लेते हैं उसी एसआईपी को कंटिन्यू ग्रो में करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस दोस्तों, ये पॉसिबल है। इसमें इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। आप किसी भी एक ब्रोकर से अपने एसआईपी को दूसरे ब्रोकर में इंपोर्ट कर सकते हो। एक ऐप से लिया हुआ फंड दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय क्या इम्पोर्टेंट चीज देखना चाहिए? सबसे पहले तो उसका ग्रोथ देखना है, उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो पास्ट में कितने % का रिटर्न दिया है, यानी उसका CAGR कितने % से है। अगर आपको CAGR नहीं पता है क्या होता है CAGR, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो।
और क्या क्या चेक करना है म्यूचुअल फंड लेते समय, किस तरह का फंड है, एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है, किसी पे 0.5% लग रहा है, किसी पे 1% लग रहा है, किसी पे 1.5% लग रहा है, कोई ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, कोई कम ले रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन सबसे अच्छा फंड है? आइडियली 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है तो वह अच्छा फंड है, और आपको हमेशा डायरेक्ट फंड ही सिलेक्ट करना है, रेगुलर फंड में तो जाना ही नहीं है। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल बचता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।